अकबर की माँ, बीमारी में भी तुम यहाँ आई हो? बहन, अपनी तंदुरुस्ती का तो ख्याल करो। इसीलिए तो आई हूँ बहन कि चंद दिन और जिंदा रह जाऊं, अकबर के बच्चे का मुंह देख लो। इंशाअल्लाह जरूर देखोगी। अल्लाह वो दिन जल्द लाए कि जन्नत की गोद भरे। हाँ बहन, बड़ी फरिश्ता खसलत लड़की है जन्नत। मेरे अस्कर को इतना चाहती है वो कि जैसे उसी की औलाद हो। ए बहन, तुमने क्या कम किया है उसके साथ? अकबर तुम्हारा सौतेला लड़का है, मगर तुमने सगों से ज्यादा अजीज रखा है। अच्छा बहन, जन्नत, जन्नत, जी। अरे ये क्या कर रही है? अपना फर्ज अदा कर रही। शाम को जल्दी आओगे ना? जो हुक्म सरकार है। आज माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। सुनो, मेरा एक काम करोगे? क्या? लौटते हुए बाजार से इमली ले आना। अच्छा, इमली? इमली? देखा माँ की दुआओं का असर। माँ, आहा, इमली। माँ, सुना तुमने? माँ, माँ, जन्नत, जन्नत। क्या बात? माँ को न जाने क्या हो गया है। तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। माँ, अरे वो तो पागल है, डॉक्टर को लेते चला गया। मेरा तो वक्त पूरा हो गया है। माँ, बेटी, मेरे पास अस्कर को अपना बेटा समझना, समझोगी ना? हाँ माँ, हमेशा समझूंगी। कल तुम्हारी गोद भर जाएगी, फिर भी समझोगी ना? समझो, समझो। मैं अपने सुहाग की कसम खाने कहती हूँ, अस्कर को अपना हमेशा पहला बच्चा समझूंगी।
ये लो तुम्हारा हिस्सा, और ये तुम्हारा। और मेरे बहादुर का हिस्सा? बहादुर का हिस्सा नहीं भूलता। ये लो, चल भाग, चल। मेरा हिस्सा? ये लो। ये घूर कैसे देख रहे? तुम्हें देख रहा हूं और अपने घर को। पहले ये सिर्फ 4 दीवारी थी, तुम्हारे आने के बाद जन्नत बन गई। यकीनन मेरे बाप दादा ने कोई नेक काम किए। जरूर किए होंगे, तभी तो असगर जैसा भाई और अख्तर जैसा बेटा मिला है। और तुम जैसी बीवी। अख्तर, पीने का पानी लाना बहादुर के लिए। अभी लाया चाचा। ला, मैं उठा लेती हूँ। कपड़े निकाल दिए हैं। अरे भाई, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वहीं तो रखे हैं। यहीं रखे हैं? मुझे दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो कहती हूँ चश्मा लगवा लो, बूढ़े हो गए हो। आज कपड़े दिखाई नहीं देते, कल मैं दिखाई नहीं दूंगी। तुम्हें देखने के लिए चश्मे तो क्या, आंखों की भी जरूरत नहीं। अब समझी, ये कपड़ों का बहाना करके मुझे बुलाना था। ये बात नहीं, सचमुच कपड़े नहीं है भाई। अरे मैंने कपड़े यहीं रखे थे। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मैं दूसरे नाते। आई असगर। कुर्ता तो ऐसे लग रहा है जैसे भाभी ने नाप कर सिया है। पजामा भी ऐसे लग रहा है। था, अब मुझे चलने दे, देर हो रही है। अच्छा बच्चों, जा स्कूल। अरे अरे, मेरे कपड़े! क्या बदतमीजी है? चली जा रही है? अरे तुम समझाओ। अरे मेरे कपड़े! ये क्या बदतमीजी है? ये क्या हिमाकत है? इस घर में मेंढे में मुझे तुम्हारा बेटा तो आज बहुत हद के आया है। हाँ, ये स्कूल में पढ़ने आया है। अबे चुम्मन! जी। अबे देखते नहीं, छोटे जमींदार साहब आ गए। घंटे बजाओ, घंटे बजाओ। तशरीफ लाइए छोटे सरकार। आइए सरकार, आइए आइए। हाँ, तो बच्चों, तुम बताओ कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसके बेटे थे? माइयों के। हुमायूं के? हाँ, होंगे होंगे। ठीक है। हाँ, तुम बताओ जुम्मन, शहंशाह अकबर के कितने रतन थे? अकबर के 9 रतन थे। 9 रतन थे, तो 10वां खो गया था क्या? नहीं मास्टर जी, पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ठीक है। अगर नहीं था तो फिर नहीं होगा, ठीक है, ये भी ठीक। जमीन, गोल दायरे में कितनी डिग्रियां होती हैं? 360 डिग्रियां होती हैं। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ छोटे सरकार, आप बताइए कि दीवाने गालिब किसने लिखा है? हाँ? सच्ची सच्ची बोल दीजिए छोटे सरकार कि आपने नहीं लिखा।
मैंने नहीं लिखा है। खामोश! इसमें हंसने की कौन सी बात है? छोटे सरकार ठीक ही तो कहते हैं। दीवाने गालिब इन्होंने थोड़ी ही लिखी है, वो तो मिर्जा गालिब साहब ने लिखी है। वाह छोटे सरकार, सुभान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है आपने। हाँ असगर, तुम बताओ कि हीर रांझा किसने लिखी है? मास्टर जी, हीर रांझा मैंने नहीं लिखी। खामोश! कमबख्त, मेरा मजाक उड़ाता है। अभी मैं तेरी अक्ल के तोते उड़ाता हूं। नालायक, मजाक उड़ाता है। वो जब कहते हैं कि दीवाने गालिब मैंने नहीं लिखा तो उनको शाबाश मिलती है। मैं जब कहता हूँ कि हीर रांझा मैंने नहीं लिखी तो मेरे कान खींचे जाते हैं। हालांकि मुझे मालूम है किसने लिखी है। किसने लिखी है? वारिस शाह ने। वारिस शाह ने? हाँ हाँ ठीक है तो कहते हो तुम, वारिस शाह ने ही तो लिखी है। अच्छा बैठो। हाँ तो छोटे सरकार ये बताइए कि सिकंदर कौन था? मेरा चचा था भाई, हैजे में मर गया। चुप चुप, इसमें हंसने की कौन सी बात है? छोटे सरकार ठीक ही तो कहते हैं, सिकंदर मेरे पास ही तो पढ़ा करते थे। आहा, बला का दिमाग पाया था उन्होंने। हाँ तो सलीम मियां किताब की तारीख का तारीख की किताब का 5वां सफा निकालो निकालो। मास्टर जी, इसमें तो 5वां सफा नहीं है। नहीं है तो फिर कहां गया 5वां सफा? मास्टर जी, ये खा रहा। खा गया? कौन खा गया? अरे कमबख्तो, इसे क्लास में कौन लाया? असगर। असगर? मैंने कहा क्लास में क्या काम? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ मास्टर जी कि क्लास में नौकरों का क्या काम? मास्टर जी, असगर की मजाक तो देखिए, मेरे नौकरों का मुकाबला अपने जानवर से करता है। तो और किससे करूँ? तुमसे? अगर ऐसा करूँगा तो बहादुर बुरा मान जाएगा। ये तुमसे ज्यादा समझदार है। अच्छा बैठ जाओ तुम। छोटे सरकार, अक्ल के मोटे सरकार, आप भी बैठ जाइए। नहीं बैठूंगा, अभी जाके अब्बा हुजूर से शिकायत करूंगा और तुझे मैं देख लूंगा। अरे हाँ देख लेना। अरे छोटे सरकार, अरे कहां चले? अरे छोटे, अरे कमबख्त, एक सेब तो देते जा। लानत है तुम पर। अरे छोटे सरकार छुट्टी कर गए। अरे बस ये मदरसा चल चुका, तुम पढ़ चुके, मैं पढ़ा चुका। जुम्मान, घंटी बजाओ। जुम्मान, घंटी बजाओ। मेंढा सरकार। गाड़ी देख के नहीं चलाई जाती। ये मर जाता तो क्या होता? मर जाना भर देते। मेरा बच्चा जीते हो असगर। अब तुम भी अपना मेंढा रास्ते से डालो, वरना उसको भी हरजाना देना पड़ेगा। नहीं हटाता। मेंढा डाले असगर, वरना बहादुर से कहकर ऐसा मजा दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अबे जाजा, बड़ा आया मजा खाने वाला। गाड़ी मोड़ के ले चलो कोचवान। हाँ बहादुर। क्या बात है छोटे जमींदार साहब? ये जाके पूछो अपने भाई से। आज मैं उसे स्कूल से निकलवा के ही रहूंगा और तुम्हें नौकरी से। क्या असगर ने कोई गुस्ताखी की है? हाँ, उसने हम पर मेंढा चढ़ा दिया है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। किसकी खबर ले रहे हो अकबर मियाँ? जावेद मियाँ का असगर से झगड़ा हो गया है। अब्बा हुजूर, असगर के पास एक मेंढा है। वो उसका ऐसा रौब दिखाता है जैसे उसके पास मेंढा नहीं शेर हो। और तुम भी तो इस तरह अपनी जिम्मेदारी का रौब दिखा रहे हो जैसे तुम जिम्मेदार के नहीं बादशाह के बेटे हो।
जिसे चाहो घर से निकलवाते हो, नौकरी से अलग कर सकते हो, अपने घर में बांध कर पिटवा सकते हो। रहा मेंढे का सवाल, जाओ तुम भी जाकर बाजार से बड़ा और ताकतवर मेंढा ले आओ। चलो जाओ। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजे का बेटा आता है, आने दो। बस इधर आओ। सुना है तूने जमींदार साहब के घोड़ों पर अपना बहादुर छोड़ दिया? पहल उन्होंने की थी भाभी। वो पहल नहीं कर सकते, तुम्हें उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। भाभी, अगर मैं ऐसा ना करता तो एक छोटा सा बच्चा गाड़ी के नीचे आकर कुचला जाता। भाभी का पल्लू छोड़ो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आओ। देखो असगर, जावेद जमींदार साहब का लड़का है और तुम एक मामूली दीवान के भाई हो। आज तो जमींदार साहब ने मामूली शिकायत समझ के परवाह नहीं की। उनका दिमाग कब पलट जाए कौन कह सकता है। आदमी को कमजोर का साथ देना चाहिए और जालिम के हाथ तोड़ देने चाहिए, है ना भाभी? बिल्कुल। अच्छा, तो ये सबक आपने पढ़ाया है? जी, अब एक सबक तुम्हें पढ़ाना है। जाओ सर, जाके अख्तर के साथ खेलो। देखो जी, तुम जिम्मेदार साहब की जिम्मेदारी संभालो और असगर की देखभाल मुझ पर छोड़ दो। चाहे असगर बिगड़ ही जाए। नहीं बिगड़ता, बच्चे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तुम्हारी तरह। मेरी तरह? जी। आम चुरा खाते हैं? ये आम मैंने सड़क से उठाया, सड़क सरकारी है। सड़क तेरे बाप की है। मैंने तेरे पेट से आम निकाला तो मेरा नाम भी छोड़ने लगा। निकाला, निकाल, 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 आम निकाल, आम निकाल, निकाल, मर गया। ओ, सर में तेल नहीं है, ठहरो तेल लेकर आती हूँ। अरे कहाँ चला गया? अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे गांव के मैदान में बच्चों की फौज जमा हो रही है। अरे क्या हुआ सलीम? माली ने मारा है। क्यों? मैंने एक आम सड़क से उठाया, वो कहता चोरी की है। ये भी कोई चोरी है? बिल्कुल नहीं। वो कहते मैं तुम्हारा पेट चाक करके आग निकाल लूंगा। हम नहीं निकालेंगे। तुम्हारी क्या राय है असगर? जो सबकी राय वो मेरी राय। हम खलीफा बचाएंगे, हम खलीफा बचाएंगे, हम खलीफा बचाएंगे, हम खलीफा उषा, तुमने बेकसूर सलीम को पीटा है। हमारी पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें सजा दी जाए। आज रात हम रहेंगे यहाँ तुम्हारा बाग। बड़े आए पंचायत वाले, किसकी हिम्मत है जो मेरे बाग की तरफ आग उठाकर देखे? क्यों बेटा मोती? हाँ शाबाश। असर चाचा माँ आ रही है। चुपके से सो जा।
मोदी 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 कम्बख्त कहाँ मर गया? असगर के बच्चे तौबा, अभी देती हूँ मक्खन। हमें दूध चाहिए मक्खन नाश्ते के साथ, हमें दूध चाहिए मक्खन नाश्ते के साथ। रानी, अभी लाई मालकन। ये लो दूध। बस इतनी सी मलाई? सारी तो डाल दी है छोटे बाबू। तो फिर ये वाला दूध इसे दे दो। असगर चाचा, मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती। मलाई तो अच्छी लगती है, लेकिन असगर चाचा ज्यादा अच्छा लगता है। चल दूध पी जल्दी से। रानी, जल्दी से नहाने का पानी रख दे। अच्छा छोटे बाबू। क्या लगता है? चलो भाग जाओ। चल। अच्छा चाचा, क्या? माली। दीवान जी, दीवान जी। कौन है? तुम पियो, मैं देखती हूँ। अरे भाभी आ गई, अब मरे गए। क्या बात है छोटू? बीबी जी, रात असगर ने मेरा सारा बगीचा उजाड़ दिया। क्यों तुम सब लोग असगर के पीछे पड़े हो? जो उठता झूठी शिकायत लिए चला आता है। अगर ये झूठ है तो आप खुद चलकर मेरा उजड़ा हुआ बगीचा देख लीजिए। मुझे कोई जरूरत नहीं देखने की। देखो, तुम्हारा बागीचा किसी और ने उजाड़ा होगा, मेरा असगर ऐसा नहीं कर सकता। मैं कसम खाकर कहता हूँ। तुम कसम खा सकते हो तो मैं भी कसम खा सकती हूँ अपने बेटे ऐसा करना मालकन। क्यों? पहले छोटे बाबू घर पर सो रहे थे, फिर उठकर बाहर चले गए थे। सुन लिया आपने? अगर आप इंसाफ करें, मुझ पर तरस खाएं, तो जितना मेरा नुकसान हुआ उसका हर्जाना भर दीजिए। शोर मत करो, मैं हर्जाना दे सकती हूँ, तुम्हें हर्जाना मिल जाएगा। अच्छा अच्छा चाचा, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। पैसे किस बात के? मैं भी जाकर देखता हूँ माली को। असगर, इधर आ। माली को तो बाद में देखना, पहले मुझे ये बता, तूने बाग क्यों उजाड़ा? मैंने तो इंसाफ किया है। पहले माली ने बेगना सलीम को पीटा। भाभी, तुम्ही ने तो ये सबक दिया था ना कि जो गुनाह करने से दूसरों को नहीं रोकता वो खुद भी गुनाहगार है। अच्छा, तो एक सबक तुझे आज और दे दूं। अभी तू स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, गांव का थानेदार या चेयरमैन नहीं। चल खड़ा हो जाए। क्या बस? हाँ बस, और जब तक मैं ना कहूँ जमीन पर दूसरा पाँव नहीं रखना, समझा? जी हाँ। असगर चाचा, पाँव नीचे रख लो। मांग गई। क्यों? माँ थोड़ी देख रही है। नहीं, मैं इसी तरह रखूंगा। ये मेरी भाभी का हुक्म है, उसके सामने भी और उसके पीछे।
असगर, तू अभी तक यूं ही खड़ा है। तुम्ही ने तो सजा दी थी ना भाभी। अरे वो तो आज ही हो गई, मैं तो भूल थी। भाभी मुझे रोज सजा दिया करो। क्यों? पहले सजा मिलती है, फिर इनाम मिलता है। मुझे ये इनाम बहुत अच्छा लगता है भाभी। असगर, असगर, तू मेरा देवर है, लेकिन यूं लगता है जैसे तूने मेरी कोख से जन्म लिया हो। माँ थोड़ी सी रोटी दे दो ना। खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। तो फिर और क्या कहूँ? फुफ्फी, चाची, मम्मी, ताई। मैं तेरी कुछ नहीं लगती, मैं तेरी कुछ नहीं लगती, सुन लिया? मेरी नहीं लगती, मेरे बाप की तो लगती हो। अरे कमबख्त, तेरा बाप गया चूल्हे में, हर वक्त रोटी रोटी रोटी। तेरा पेट है ये माल गोदाम। थोड़ी बहुत तो खानी है, खाली पेट तो नहीं सो सकता। अरे कमबख्त, हाथ धोकर चूल्हे में की खाक खा ले। रानी जी, जी पता जी, कमानी जी। बाबा मेरे बच्चे, मुझे मेरी वालदा, अपनी वालदा के सामने तो बाबा ना कहा करो, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी बेटे। तुमने रोटी खा ली? आधी खाई है, आधी बाकी है। माँ कहती है और नहीं है। रानी क्यों करती हो बेईमानी? हो जाएगा पानी पानी। मेरे इस मासूम बच्चे पर तो रहम किया करो, मेरे ऊपर तो नहीं करती हो। अरे तुम चुप रहो जी। क्यों, तुम कोई वजीफा कर रही हो? तुम्हें क्या मालूम ये पेटू इतना ढेर सारा खाता है। हमारी किस्मत, शौहर मिला वो भी डाकिया। ना तो क्या अब स्मगलिंग शुरू कर दूं? मैं कहती हूँ तुम्हारी तनख्वाह से तो चिड़िया का दाना भी नहीं आ सकता। और ये तुम्हारा बेटा भेड़ जैसा 6 आदमियों का खाना खाकर डकार भी नहीं लेता। देखो जी, ये हमारा बेटा है, होगा? हम खुद भूखे रह सकते हैं, रहो। लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। ये रोक देना किसी और को जाके। जब चूल्हे में आग जलाओगे, भूखा मारोगे, रोटियां पकाओगे, हाथ तोड़ोगे, फिर पता चलेगा इस हाथी के बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। कान खोल के सुन लो। सुन रहा हूँ। मैं चली अपने मैके। जाओ। बात तो सुनो। सलीम बेटे, तुम अपनी वालदा से कह दो कि अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मैं तो कहता हूँ, ये कहती है कि ये झूठ है। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि रोटी मत खाओ, ये मैं केले लाया हूँ, ये खा लो। केले खा लो, हैजा हो जाएगा हैजा। फिर लोग कहेंगे सौतेली माँ ने मार दिया। जाओ जाके अपना खाना खा लो। अच्छा, चलो चलो। देख रे पेटू, अगर तूने इन केलों में से एक भी खाया तो तेरा पेट चाक कर दूंगी। नदीदा कहीं का, बैठा कैसा रहता है, मुंह कैसा बनाता है, कमबख्त। ओहो, हाथ जल गए, को कपड़ा ले लेना था। कोई बात नहीं। सूख गई रोटी काफी देर की पक्की हुई है। कोई बात नहीं, सूख गई तो क्या हुआ। आज तो मैंने बहुत गोश्त भून भून के पकाया है, कैसा लगा? पहले तुम खाओ। मैंने तो पहले भी खा ली है रोटी। तुम भी तो कुछ खाओ, अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखते। मेरी सेहत का तुम जो ख्याल रखती हो। इसके ऊपर रखो। लो एक लुकमा और। खा लो तुम। नहीं, इधर खाओ। मैं कहती हूँ तुम खा लो। नहीं नहीं, तुम खाओ ना, कम से कम मेरी तरफ देखती तो रहो। चलो देख रही हूँ, चलो खाओ। खाओ खाओ खाओ। और दो। वो फिर बच्चों किसी आदत पड़ी हुई, खाओ। पेट भर गया? हाँ भर गया। और कुछ खा लो। बस इतना ही काफी। मुंह मीठा कर लो। हाँ, क्यों, कोई न्याज दिलवाई? ओफो, रोज रोज तो न्याज नहीं दिलाई जाती। केले जो लाए हो। हाँ, केले में लाया। केले। अरे ये कैसे केले लाए हो? तो ये सारे केले तूने खाए हैं और छिलके ऐसे सजा के रख दिए। माँ मर गई और मुसीबत मेरे गले डाल गई। अब तुझे मैं ठीक करूंगी, तेरा पेट क्या मेरे बच्चे को चांद तो नजर नहीं आया। मुझे तो नजर आया है। कहाँ?
यहाँ। बेशर्म, बच्चे खड़े। वो चांद नजर आ गया। अख्तर वो देख चांद। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
माँ देखो जन्नत, क्या हशर कर दिया है इन लोगों ने मुझ बुढ़िया को। गलती से हुआ है माँ, जानबूझकर नहीं किया। माँ, आने से पहले चिट्ठी तो लिखी होती। दामाद जी, जो चिट्ठी लिख सकते थे वो तो इस दुनिया से कब के चले गए। किस्मत की आंधी कुछ ऐसी चली कि बेटे की चौखट पर आना पड़ा। फूटी किस्मत में यही लिखा था दामाद जी। ऐसा न कहो माँ, तुम यही समझो कि बेटी के घर नहीं, बेटे के घर आई हो। यही समझकर तो आ गई हूँ दामाद जी, नहीं तो आती ही क्यों। अच्छा किया आपने। रानी, सामान उठाओ। अच्छा जन्नत, मैं जरा जमींदार साहब से मिला। जी अच्छा। अरे अख्तर बेटे, इधर आओ बेटे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आओ आओ, तुम खाओगे ना? ये देखो मैं तुम्हारे लिए बिस्कुट लेके आई हूँ। ये ले और ले। चाचा नानी बिस्कुट लाई है। नहीं और नहीं है। माँ, बच्चों में ऐसा फर्क नहीं किया करते। देखा नहीं, अजगर का फूल से चेहरा कुमला कर फर्क मैं कर रही हूँ या तू कर रही है? देवर जी फूल रहे हैं और बेटा सूख कर कांटा हो रहा है। अख्तर अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तुम उठो। चलो बेटा चलो उठ। हाँ फटाफट खाना खिला दो। खाना तैयार है, तुम चलो। तुम्हें क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, दूध का गिलास गर्म था, अजगर के हाथ से छूट गया। आखिर हुआ क्या? माँ की तो आदत है। तुम चलो। हाँ हाँ आदत है, जलील होने की भी मुझे आदत है, जूतियों में दाल खाने की भी मुझे आदत है। गली का कुत्ता अच्छा, दामाद के घर में पड़ी हुई सास बुरी। साफ साफ बताओ, क्या बात है माँ जी? अरे क्या पूछते हो दामाद जी, ये पूछो क्या नहीं हुआ आज। बेटी ने तो कह दिया दूध का गिलास हाथ से छूट गया। तौबा, चुप करो माँ। अरे आज मैं चुप नहीं रहूंगी जन्नत। तेरे देवर का बस चलता तो गिलास फर्श की बजाय मेरे सर पर मार देता। तुमने असगर के लिए झूठ क्यों बोला? तुम चलो, मैं खाना लाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। खाना तो खा लीजिए, इस तरह अनाज की हद तक होती है। बड़ी माँ, अगर तुम ये बात अपने पेट में रख लेती तो क्या पेट फट जाता तुम्हारा? मालिक इस तरह खाने से इनकार तो ना करते? मालिक इस तरह खाने से इनकार तो ना करते? बड़ी आई मालिक वाली। मेरा मुंह ना खुलवा, वो मेरा दामाद है, तेरा खसम नहीं जो इस तरह खड़ी घूर रही है मुझे। रानी, तू रो रही है? क्या करूं मालकन, मैं ठहरी तुम्हारी जूती की मट्टी के बराबर नौकरानी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से ऐसी बात नहीं सुनी। अब तू ही बता रानी, मैं माँ को क्या कहूँ, और कहूँ भी तो क्या बने। वो मेरा और अपना रिश्ता तो समझती है, दुख तो ये है मेरा और असगर का रिश्ता नहीं समझती है। तो उनकी बात का ख्याल ना किया कर। अरे चाचा, ये मलाई खाती है? हाँ खाती है, इसे कहीं छोड़ ना देना। अरे अरे, ये कीचड़ कैसी है आंगन में? हम लोग घर बना रहे हैं गुलारी का। अरे क्या ये मुआ बहादुर काकी नहीं था जो इस गिलहरी को भी उठा लाए हमारे सर पर नचवाने के लिए? नानी, घर में रह सकती हो, गिलहरी नहीं रह सकती। जरूर रह सकती है। अच्छा तो ये बात है। छोड़ो, नहीं ये गुलारी मुझे दे दो। अरे जा जा, ये आंखें किसी और को दिखा, जाके अपनी मुई भाभी को दिखा जो जलती है मुझसे। खबरदार जो मेरी भाभी को कुछ कहा। अरे वो बेटी है मेरी, जो जी में आएगा कहूंगी। एक बार कह के तो देख, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। वो तो अपनी मरी हुई मनहूस सास से किए हुए वादे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती। जन्नत पागल है कि ये क्या हो गया भाभी? मैंने पत्थर तुम्हें से ही मारा था। ये देखो क्या हो गया है दामाद जी। दामाद जी तू भाग गई भाभी, ये देखो क्या हो गया है दामाद जी। कहाँ हो? हाय मेरी बच्ची, आओ दामाद जी, देखो खून के फव्वारे कैसे छूटते हैं। क्या हो जन्नत? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई और एक जन्नत को लग गई। देखा दामाद जी?
मगर ये तुम्हारी किस्मत। हाँ हाँ, और किसकी मजाल हो सकती है? कहाँ है? मेरी बच्ची का लहू करके भाग गया। कोई कसूर नहीं। ठीक है, कसूर असगर का नहीं, मेरा है, तुम्हारा है। बाहर जाओ तो उसकी शिकायत सुनो, घर आओ तो खून खराबा देखो। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। दामाद जी, मैं तुम्हारा तो नहीं कह सकती, अपना कह सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी पंचों के पास जाकर कहती कि हमारा बंटवारा कर दो। माँ, अगर असगर का यही हाल रहा तो एक दिन मुझे ही असगर का घर छोड़ना पड़ेगा। आज तो तुमने ये बात कहती है माँ, फिर कभी ना कहना। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ कि इस घर का बंटवारा नहीं होगा। हाँ, भाभी, तू आ गया असगर। मुझे तुम्हारे कदमों की कसम भाभी, मैंने ईंट तुमको नहीं मारी। भाभी, तुम रो रही हो? और क्या करूं असगर, तेरे भैया कहते हैं वो तुझे कहीं भेज देंगे या खुद कहीं चले जाएंगे। मैं चला जाता हूँ भाभी। नहीं असगर, मैं ही एक दिन तक आकर ये घर छोड़ जाऊंगी। तुम यही रहना, अख्तर का ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता भाभी, अख्तर का क्या ख्याल रखूंगा? और फिर कहीं माँ भी छोड़कर जा सकती है अपने बच्चे को? मर तो सकती है। ऐसा न कहो भाभी, खुदा न करे तुम्हें कुछ हो, मरे वो बुढ़िया। असगर, मेरे सामने मेरी माँ को कोस रहा है, अगर तेरे सामने कोई मुझे ऐसा कहे तो मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। असगर, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह मैं तेरी माँ हूँ उस तरह वो माँ है मेरी। तो फिर मैं क्या करूं भाभी? तू मेरी माँ का कहना माना कर, अपने लिए ना सही, मेरे लिए, अपनी भाभी के लिए, अपनी माँ के लिए बोल। मानेगा? बोल बोल असगर, मानेगा? बोल बोल असगर, बोल ना, बोल। हाँ भाभी, मानूंगा। हाँ? ये ले। मलाई नहीं है? नहीं है, पीना है तो पी, नहीं तो ना सही। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा। अच्छा चाचा, मेरे दूध में बहुत मलाई है, ये ले लो। नहीं अख्तर, मलाई वाला दूध अब मुझे अच्छा नहीं लगता। सूरज चढ़ता है, डूबता है, लेकिन इस लड़के के खेल ही खत्म नहीं होते। इधर आ रहे, सुन रहे, बड़े बड़े अमीरजादे इसी तरह खराब होते हैं। भले आदमी कोई काम ही कर लिया कर। क्या काम है? काम भी कोई काम है। ये ले कुल्हाड़ी और ये जरा सी लकड़ी चीर दे। ए, मेरी तरफ क्या देखता है? चल जल्दी कर। हो बेटी? असगर के पास। अरे वो कहता था मैं बड़ा हो गया हूँ, अकेला सो सकता हूँ, तू जा सो जा। जा बेटी सो जा ना।
प्यारी निंदिया मैं जानती हूँ तो सोया नहीं। सो जाऊंगा भाभी। पहले कभी अकेला नहीं सोया था। पहले अपनी माँ के पास सोता था, फिर तुम्हारे पास। अब मैं अकेला भी सो जाऊंगा भाभी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर दिखाऊंगा। तुम मेरे पास रहोगी भाभी, मैं तुम्हें देख तो सकूंगा। अब तो नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के? नहीं फरीदा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ भाभी। कबड्डी 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 चल स्लीप, तू हार गया। घोड़ा बंद। कबड्डी 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 कबड्डी। तू हार गया असगर। घोड़ा बन जा। बन जा घोड़ा। चल चल देखना बहादुर, मैं क्या करता हूँ। कबड्डी 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 शाबाश अबे चल जा, घोड़ा बन। मैं नहीं बनता घोड़ा। क्यों नहीं बनता? तुझे क्या सुरखाव के पर लगे? हाँ लगे। मैं बेटा हूँ जिम्मेदार का। जिम्मेदार का बेटा होगा तू अपने घर में। यहाँ सब एक जैसे हैं। हाँ यहाँ सब एक जैसे हैं। चल बन घोड़ा। छोटे सरकार जरा संभल के, कहीं मौत ना हो जाए। अबे आराम से बैठ। अबे घोड़े बोलते नहीं। इधर नहीं, इधर। चलो मेरा बेटा। ठहर जा, मैं तुझे अभी हराता हूँ। अबे तू मुझे क्या मेरे बहादुर को नहीं हरा सकता? अरे बहादुर को मेरा शेर दिल कच्चा जमा जाए। हो गई बात, हो जाए मुकाबला। हो जाए। शेर दिल बहादुर को कच्चा चबा लेगा। अभी मालूम हो जाएगा कौन किसको कच्चा चबाता है। चल शेर दिल। चल शेर दिल। शाबाश। और कैसे शेर दिल। चल बहादुर। शेर दिल जोर से। अरे बहादुर के बच्चे इतनी जोर से क्यों मार रहा है? शेर दिल चलो आराम से। और हाँ ठीक है, चल दो। चलो शेर दिल। हाँ ठीक है, चल दो। शाबाश। हाँ ठीक है। चल बहादुर, चल बहादुर। चलो शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल। ठीक है, चल चल बहादुर।
गया है? भाभी, मेरे बहादुर ने जिम्मेदार के शेरदिल को हरा दिया। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। भाभी, मैंने बाजार में छोटी छोटी सी घंटियां देखी हैं, मैं अपने बहादुर के लिए ले आऊं? कल स्कूल से आते हुए ले आना। भाभी मेरा बेटा। भाभी मेरी अच्छी है। मेरा बेटा अच्छा है ना। अरे मुर्दा, मैं सारा गांव छान आई हूँ और तू यहाँ मजे कर रही है, हरामखोर। काम तो कर रही हूँ माँ, बहादुर को निला रही थी। अरे इस महंगे साबुन से तेरे बाप ने भी कभी ऐसा साबुन देखा है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बड़ी माँ, मेरे बाप तक न पहुँचा करे। ए, पहुँचूंगी तो क्या कर लेगी तू मेरा, है कमजात? मेरे बाप तक न पहुँचा करो। ला साबुन इधर कर। नानी, तुम साबुन से ना सकती हो, बहादुर नहीं ना सकता हैं? चाचा बहादुर के लिए घंटियां ला रहे हैं। अरे सत्यानाश, इस तरह तो ये लड़का अपने भाई की सारी जायदाद लुटा देगा। हाँ नानी, मैं असगर चाचा से कहूँगा वो तुम्हें भी घंटियां ला दे। जन्नत, जन्नत सुना तुमने? अब मुझ बेवा के गले में घंटियां बांधी जाएंगी। अरे बहादुर, छोड़ छोड़ रे, छोड़। अरे बहादुर, तेरा सत्यानाश हो, मेरी साड़ी खा ली। जन्नत, अरे यार जन्नत, मुझे मिलने के लिए घंटियां चाहिए। कौन से चाहिए? ये वाली दे दो। क्यों रो रो कर कलेजा फाड़ रही है मेरा? मैंने जो कुछ किया है तेरे ही घर के लिए किया है। दामाद जी की आधी कमाई तो वो मुआ मेढा खा जाता था। मैं पूछती हूँ उसमें गुण ही क्या था? काम का ना काज का, मुआ दुश्मन अनाज का। माँ, वो असगर का दोस्त था, उसकी जान था, उसका साथी था। तुमने थोड़े से रुपयों के लिए उसकी जान क्यों बेच दी? बताओ माँ। तो ये थोड़े से रुपए खटक रहे हैं तेरी आंखों में, मैं ये रुपए साथ नहीं ले जाऊंगी। ये ले। जा रहे हो? जहाँ मेरी मर्जी, मैंने रुपए दिए हैं बड़ी माँ को। बड़ी माँ, छोटे बाबू, रानी देख, मैं बहादुर के लिए घंटियां लेके आया हूँ। छोटे बाबू, बड़ी माँ ने बहादुर को कसाई के हाथ भेज दिया। कसाई के हाथ भेज दिया? हाँ हाँ, जल्दी करो वरना वो नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे मत रोको भाभी, मुझे मत रोको। इस बुढ़िया ने मेरे बहादुर की जान ली है, मैं इसकी जान लेके रहूंगा। हट जाओ भाभी, हट जाओ।
असगर मेरी बात तो सुन, अपनी भाभी की बात नहीं मानेगा। मैंने बहुत मान ली है तुम्हारी बातें भाभी, मानी है कि नहीं? हाँ असगर, मानी है। तो तुम एक बात मेरी मानो भाभी, अपनी माँ से कह दो मुझे भी कसाई के पास ले जाए, थोड़ी रकम और मिल जाएगी उसे। मुझे छोड़ दो भाभी, छोड़ दो, मेरा बहादुर चला गया, मुझे भी नहीं जाना है। पागल हुआ है, मुझे छोड़ दो भाभी, छोड़ दो। असगर तुझे कुछ हो गया, तेरी भाभी कैसे जिंदा रहेगी? असगर ले असगर, खाना खा ले। खाया नहीं जाता। थोड़ा सा खा ले। शाबाश। खाया नहीं जाता भाभी। छोटे सरकार, अगर टट्टू बट गए हो, लड्डू बट गए हो तो पढ़ाई शुरू करें। नहीं नहीं मास्टर जी, अभी असगर को लड्डू नहीं मिले। अच्छा, तो जा असगर को भी दे ले। लो असगर, लड्डू खाओ। ये कैसे लड्डू है? बहादुर की फातह के लड्डू हैं। छोटे सरकार, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? जन्नत, अरे कुछ सुना तुमने? क्या हुआ माँ? असगर स्कूल से भाग गया। आखिर भाग क्यों गया? दामाद जी, वो जिमींदार का बेटा जावेद है ना, असगर ने उसका सर फाड़ दिया और खुद भाग गया। देखा तुमने? और सर चढ़ाओ उसको। आप 1 मिनट के लिए बाहर आइए। मास्टर जी। अबे चमगादड़ के बच्चे, तुम मास्टर जी के पीछे क्यों पड़ा है? मैंने क्या किया है? छोटे सरकार की तबीयत कैसी है? जी छोटे सरकार अभी तक बेहोश पड़े हैं जी। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो अब होगा दीवान जी। जमींदार साहब स्कूल बंद करवा देंगे, मुझे छुट्टी मिल जाएगी, इतने बड़े काबिल लायक मास्टर की मट्टी पलीद हो जाएगी। दीवान जी, मैं पठूरे बेचता फिरूंगा, कसूर आपके छोटे भाई का, और सदा मास्टर जी भूख दे। मारे बाप, ये कैसे मारे भाई? पुलिस को बुलाओ। पुलिस? पुलिस काहे के लिए जमींदार साहब? तुम्हारे छोटे भाई को गिरफ्तार करने के लिए। और किस लिए? मैं असगर के लिए माफी चाहता हूं जमींदार साहब। जी तो ये चाहता है कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे उसने हमारे बेटे के साथ किया है। उसे खून में लथपथ कर दिया जाए, उसे ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो जिंदगी भर भूल ना सके। मैं जानता हूं जमींदार साहब, असगर से बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम अच्छी तरह जानते हो अकबर कि हम आज तक बच्चों की बात पर कभी नहीं बोले, हर बार अपने ही बेटे को डांटा है। आज हमारी नरमी का नतीजा हमारे सामने आ गया है। मुझे एक मौका और दीजिए जमींदार साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस से ज्यादा सख्ती करूंगा। अगर तुम कुछ करने वाले होते अकबर तो आज ये नौबत ना आती। जी चाहता है तुम्हारे भाई को जेल भिजवा दूं, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं और तुम्हारे सारे खानदान को। छोटे सरकार होश में आ गए।
खुदा जाने क्या बनेगा इस घर का। असगर को तो हथकड़ी लगे ही लगे, दामाद जी की भी नौकरी जाएगी। मुझे कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता है। जन्नत, सुना तुमने भाई का घर बर्बाद करके क्या कह रहा है ये? इधर आता है कि नहीं? नानी से कहो दूर हो जाए यहाँ से। हाय हाय, जरा दीदा तो देखो इस लड़के का, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कैसा तड़क के बोल रहा है। बच्चू, अगर तू मेरा बेटा होता तो अभी सबक सिखा देती तुझे। सबक तो इसे मैं भी सिखा सकती और आज सिखा कर रहूंगी। अपनी आंखों में कांटे जला सकता है, आज ये कांटा निकाल के रहूंगी। वो ये क्या कर रही हो जन्नत? इस तरह से कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारता। अरे क्या इसकी जान लेकर रहेगी? हाँ, मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। सबके कलेजे में ठंड तो पड़ जाएगी। अख्तर को मत मारो, अख्तर को मत मारो। साफ साफ कहो तुम चाहती क्या हो? तू चला जा यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जा। भाभी, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? हाँ हाँ, चला जा। तू मेरा लगता है क्या है? मेरे शोहर का सौतेला भाई। ठीक है ना माँ, इतना ही रिश्ता है ना मेरा असगर के साथ। तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं अख्तर, तुम यही ठहरो अपनी माँ के पास, जो भी तक मेरी भी माँ थी, लेकिन अब मैं अकेला हो गया हूँ। असगर, वो तो चला गया। अच्छा हुआ चला गया, वरना मालूम नहीं उसका क्या हाशर होता। दामाद जी, मैंने बड़ी बड़ी भाभियां देखी, बड़े बड़े देवर देखे, लेकिन ऐसा देवर न कहीं देखा न सुना। जानता हूँ, आज मैं जमींदार साहब के घर से जहर के घूंट पीकर आया हूँ। दामाद जी, ये जहर तो हर रोज पीना पड़ेगा, असगर कभी हाथ नहीं आएगा। बिजली तो इस घर पे टूट के रहेगी। तुम चाहते हो कि ना टूटे, तो एक बार दिल कड़ा करके इस घर के 2 हिस्से कर दो। माँ, तुमने फिर बंटवारे का नाम लिया। माँ ठीक कहती है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? बंटवारा करोगे उस नन्हे बच्चे के साथ? हाँ करूंगा, कौन रोक सकता है मुझे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना तो सोचो, असगर की माँ अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में देकर गई थी, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मेरी माँ थी, तुम्हारी तो सिर्फ सास थी। अगर तुम्हें असगर से इतना ही प्यार है, तो तुम भी उसके हिस्से में जाकर रह सकती हो। मैं कहाँ जा सकती हूँ? वो तो सिर्फ असगर है। कभी तुम अख्तर से भी बंटवारा करो तो मेरी चमड़ी यही रहेगी। तो सुनो, आज से तुम्हारा असगर से कोई वास्ता नहीं। अगर तुमने कभी उससे बात की तो मेरी लाश दे।
सब क्या हो रहा है? जो देख रहा है बंटवारा हो रहा है। बंटवारा? हाँ हाँ, इस घर के 2 हिस्से हो गए हैं, अब वो तुम्हारा है। तुम झूठ बोलती हो रानी, क्या ये सच है? ये सच है छोटे बाबू, ये सब सच है। मगर ये सब कुछ किसने किया? जो घर के मालिक हैं, तुम्हारे भैया। भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब पूछ लेना अपने भैया से। मैं नहीं पूछूंगा भैया से, जाके पूछूंगा अपनी भाभी से। यहाँ कहाँ घुस रहा है? तू इस घर में कदम नहीं रख सकता, चल यहाँ से। भाभी, 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 भाभी। क्या शोर मचा रखा है? मैं भाभी से पूछना चाहता हूँ कि ये बंटवारा उनकी मर्जी से हुआ है। हाँ, उसकी मर्जी से हुआ है। मैं भाभी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझ पर एतबार नहीं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक बार भाभी अपनी जुबान से कह दे। इसे बताओ, ये घर तुम्हारी मर्जी से बटा है या नहीं? जन्नत, इससे कह दो घर मेरी मर्जी से बटा है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। एक बार मेरी तरफ देखो भाभी, मेरे सर पर हाथ रख के कह दो कि जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। भाभी बोलो, बोलो भाभी, भाभी बोलो, भाभी, भाभी बोलो, भाभी बोलो, भाभी बोलो। जन्नत, मैंने कसम पूरी कर दी, असगर से बात नहीं की, अब तो खुश होना। ओहो, वहाँ असगर की बदतमीजी और यहाँ तुम्हारा रोना। तो मैं रो भी नहीं सकती। ऐसा करो, असगर को उस घर से भी निकाल दो। मैं पागल हो जाऊंगा। ये बंटवारा मैंने जानबूझ के नहीं किया है, करना पड़ा है। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दायां बाजू काट कर फेंक दिया। फखरू चाचा, आप इस गांव के बड़े हैं, मुखिया है गांव के। आप लोगों से एक गुजारिश है, घर का सामान बांटते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे छोटे भाई के साथ कोई नाइंसाफी ना होने पाए। अकबर बाबू, बाकी तो सब कुछ बांट दिया है, ये गाय बाकी रहेगी। गाय असगर को दे दो। मुझे भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। घर के 2 हिस्से हो गए हैं मालकन। हाँ रानी, घर बांटने वाले ये भूल गए, घर के साथ प्यार भी बढ़ गया, मोहब्बत भी बढ़ गई।
आज तुमने न सोने की कसम खा रखी है। खाना खा लो मालका। मैं नहीं खाऊंगी। ले जाओ रानी। खाओगी नहीं तो जियोगी कैसे? अब जीकर क्या करना है? कलेजे में आग और मुंह पर ताले लगे। उन्होंने अपनी कसम देकर मेरे गले पर छुरी फेर दी। अब न जिया जाता है न मरा जाता है। कसम तुमने खाई है मालका, मैंने नहीं। मुझे चाहे नौकरी से निकाल दिया जाए, मैं छोटे बाबू के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। छोटे बाबू, तुम दूसरे घर में काम करती हो रानी, यहाँ क्यों आई हो? खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। खा लो ना छोटे बाबू। किसने भेजा है ये खाना? भाभी ने? नहीं नहीं छोटे बाबू, मैं खुद लाई हूँ। तो जिस तरह लाई हो उसी तरह वापस ले जाओ। मैं दूसरों का झूठा नहीं खाता, ना मैं भिखारी हूँ ना मैं कुत्ता। मैं खुद पकाऊंगा, खुद खाऊंगा। रानी यहाँ से चली जाओ, चली जाओ रानी। जन्नत बेटी, क्यों अपनी जान देने पर तुली है? आज कितने दिन से तुमने कुछ खाया नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता। मुझे भूख नहीं माँ, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। तुम क्यों नहीं खाओगी माँ? तुम्हारी तो हर बात बन गई है। घर का बंटवारा हो गया, दामाद ने तुम्हारे पैरों के नीचे हथेलियां रख दी। सारे घर पर तुम्हारा राज है। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है माँ। मेरा सब कुछ छिन गया है माँ, सब कुछ। चुप रहो बेटी, अल्लाह रखे तेरा सर ताज सलामत, तेरा बेटा सलामत। असमत भी तो मेरा बेटा था माँ। अरे रानी, इधर आ, देख तो सही ये धुआं कैसा है। कहीं वो शहजादा फूंक तो नहीं रहा घर को? अरे बोल क्या कर रहा है? छोटे बाबू खाना पका रहे हैं। छोटे बाबू खाना पका रहे हैं? पका नहीं रहा, गा भी रहा हूँ। है? भूखा नहीं मर रहा, खूब मजे कर रहा हूँ, मजे। तुम्हारे यहाँ तो रोज दाल पकती होगी, मैं यहाँ भुना हुआ गोल का हलवा खाता हूँ, हलवा। हलवा? अच्छा हुआ जो ये घर बट गया, वरना मुझे हर रोज दाल खानी पड़ती, दाल और मार। अरे ये कोई हलवा है? ये तो गुतावा है, गुतावा। इसे तो मुझे जानवर भी नहीं खाएंगे। तो तुम भी खा लो गुतावा। हलवा तो मजे का है। असगर क्या कर रहे हो? देखता नहीं खाना पका रहा हूँ। जल्दी से खाना पका लो, फिर बाहर जाकर खेलेगा। क्यों? हाँ, नहीं, पकाएंगे भी यहीं और खेलेंगे भी यहीं। अच्छा तो ये बात है।
यहाँ क्यों आए हो अख्तर? ये मेरा मकान है, तुम्हारा मकान इधर है, इस दीवार के पीछे। चाचा, माँ होगी तुम्हारी, मेरी नहीं। अच्छा हुआ उस बुढ़िया ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मालूम हो गया कि असली माँ और झूठ मूठ की माँ में कितना फर्क होता है। वो सिर्फ मेरी झूठ मूठ की माँ थी। हाँ, झूठ मूठ की माँ। जितना भी कहे कम है। वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कहता है। चले जाओ अख्तर, अपने घर में चले जाओ। मैं किसी का बेटा नहीं। वो क्या समझती है? मैं नाक रगड़ूंगा उसके सामने, भीख मांगूंगा उसके प्यार की। मुझे तुम्हारा झूठा प्यार नहीं चाहिए भाभी। बंद करो ये बकवास। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने घर में कर रहा हूँ, आपके घर में नहीं। बदतमीज कहीं का, ये भी भूल गया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे बाप की जगह हूँ। है नहीं थे। घर बांट के आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब आप सिर्फ मेरे हिस्सेदार हैं। शर्म कहीं का। खैर अभी बताता हूँ। हट जाओ। मालिक, मालिक बेहोश हो गई। जाओ डॉक्टर को बुला कर जाओ, जल्दी जाओ। रानी, रानी, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। मालकन बेहोश हो गई है। तुम जाओ भाभी के पास, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। लो, ये 2 दिन की दवा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जाओ। कई रातों से सोए नहीं, बीमारों को देखते देखते खुद बीमार पड़ जाओगे। चलो आराम करो थोड़ी देर। अच्छी बात। मैं डॉक्टर को लेने आया हूँ। डॉक्टर साहब, वो घर पर नहीं। घर पर नहीं? नहीं। अब क्या होगा? डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! क्यों रे? ये क्या बदतमीजी है? मैं माफी चाहता हूँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरी भाभी बीमार है, बहुत देर से बेहोश पड़ी है। खुदा के लिए जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ डॉक्टर साहब, खुदा के लिए चल के मेरी भाभी को देख लीजिए। अकबर बाबू, इस वक्त जो मैं आपके घर पर आया हूँ, सिर्फ आपके छोटे भाई की वजह से। वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करता है। डॉक्टर साहब, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, मगर मेरे ख्याल से ये काफी नहीं। फिर अब क्या हो सकता है? अब तो खुदा से दुआई हो सकती है। मैं भी ख्वाजा बुजुर्ग की दरगाह पे जाता हूँ। बिल्लू चाचा! बिल्लू चाचा! बिल्लू चाचा! क्या बात है बेटे? मुझे ख्वाजा बुजुर्ग के मिज़ार पे जाना है। अपनी किश्ती में दरिया पार करा दो। कश्ती तो सिल्लू उस पार ले गया है बेटे, सुबह लौटेगा। तुम भी सुबह आना, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। जाओ, अभी सो जाओ, जाओ।
डॉक्टर आया हूँ। भाभी, भाभी। शोर मत मचा छोटे बाबू। डॉक्टर कह गया है कि मालकन की जान का खतरा है। अल्लाह डॉक्टर से बड़ा है रानी। मैं भाभी के लिए अल्लाह की रहमत लाया हूँ। भाभी, मैंने आज ख्वाजा बुजुर्ग के मिज़ार पर झोली फैलाई है। उनके कदमों में गिर के तुम्हारी जान की भीख मांगी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। उठ के ये पानी पी लो। ये पानी नहीं आबे हयात है। पी लो भाभी। भाभी पी लो। माँ, आंखें खोलो, अस्टर चाचा आई है। भाभी, आंखें खोलो। भाभी, भाभी, भाभी मेरी तरफ देखो। भाभी मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो भाभी। भाभी, भाभी। आज से तुम्हारा असर से कोई वास्ता नहीं। अगर तुमने उससे बात भी की तो मेरी लाश देखोगी। मालकन, अरे इससे कहो यहाँ से चला जाए। मैं चला जाऊंगा भाभी, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। भाभी सिर्फ एक बार ये पानी पी लो। भाभी, ले लो जन्नत, ले लो। दुनिया की कोई कसम असगर से बढ़कर नहीं। मैं तुम्हें अपनी कसम से आजाद करता हूं जन्नत। जी बेटे जी, चाबियां तो देती जाओ।